अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा में उपस्थित और अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा आयोजन समिति के द्वारा विश्व स्तरीय जो हमारे पुरखों की याद में उनको जो श्रद्धांजलि हम लोग देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंचासीन जितने भी हमारे अगुवागण सम्मानित जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे श्रद्धालु भक्त जो अपने अपने गोत्र किली के अनुसार आज पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप तमाम सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। माँ चाला धर्मेश की कृपा से हम लोग यहाँ आज एकत्रित हो पाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहाबिंजा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुदामा जी के द्वारा जो बातें कही गई उसमें मैं एक दो बात जोड़ देना चाहता हूँ कि आज गर्व का दिन है कि मैं वैसे जगह पर आप सबों को संबोधित कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत जब हम लोग मुड़वा जत्रा शक्ति स्थल में रोहतासगढ़ से वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, मुड़वा जत्रा जाते थे, कृष्णा जी हुए और उनके साथी सहयोगी, और मेरे मन में था कि हम लोग यहाँ कैसे और किस तरीके से पूरे विश्व के लोगों को हम लोग यहाँ जो उरांव समाज के लोग आज से हजारों साल पहले यहाँ से हम लोग शासन और राज्य चलाया करते थे हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो हम लोग वैसे धरोहर वैसे ऐतिहासिक जगह पर कैसे जुट पाएंगे। और इसी मन में जो जिज्ञासा थी, इच्छा थी, मैं उस युवा मित्र भी कहूँ, छोटे भाई भी कहूँ, प्रमोद जी अपने साथियों के साथ में जब आए थे मुड़मा, और मेरी इच्छा थी इन युवाओं को देखने के बाद मैंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उस जगह पर हम लोग अपने पूर्वजों को नमन करें, श्रद्धा सुमन करें। क्या आप पता कीजिए तो वहाँ जरूर हम लोग जहाँ भी आदिवासी चाहे सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बढ़ते हुए जब आए हैं तो जगह जहाँ भी आदिवासी गए वहाँ उनका पत्थलगड़ी हुआ है। आप पता कीजिए कि उस तैमूर पहाड़ में उस एरिया में जरूर हमारे पूर्वज पत्थल गाड़े होंगे। वो एक जगह जंगल में जाके जो फोटो पत्थल गाड़ा हुआ है, लेकिन जो वन विभाग के द्वारा वहाँ ये रोक लगा दिया गया है कि कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो मैं जब देखा उस पत्थर को फोटो में, मेरे मन में इतना उत्साह हुआ कि अब कब हम लोग वहाँ जाएं, अपने पूर्वजों की आत्मा की पूजा के लिए वहाँ जल हम लोग कब वहाँ दे सकते हैं। और प्रोग्राम बना, फिर विश्वनाथ जी से, ललित जी से और जितने भी और जो मनी जी हैं सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया कि हम लोग ये प्रोग्राम वहाँ कब करें। और फिर समय रखा गया, हम लोग आए और आज तीसरा वर्ष है। पहला वर्ष जैसे भी हुआ, दूसरे वर्ष में भी बहुत सारा कमियां रही, इस साल भी बहुत सारी कमियां हैं। और पिछले बार जो भी व्यवस्था यहाँ हुई थी हम लोग कुछ व्यवस्था दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, इस बार भी इसी तरह का हुआ है। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूरी दुनिया में यह सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी संयमित होकर पूरे अपने होशो हवास से, पूरे धैर्य के साथ कोई भी कार्यक्रम लोग करते हैं, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में। तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हमारा हो रहा है, हम शांति प्रिय लोग हैं, प्रकृति की गोद में, प्रकृति की उपासक हैं हम सभी लोग, और इसलिए हमारे पूर्वजों का जो आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, ये केवल आदिवासी समाज में ही अपने पूर्वजों की पूजा नहीं होती। आज पूर्वज हैं, पूर्वज थे, तब हम लोग हैं, और इसलिए हम अपने माता पिता, दादा दादी और जिनका जो हम लोग हड़बोड़ी बोलते हैं, जो गाड़ा जाता है पत्थर, वहाँ गाड़ा जाता है उनकी याद में, और हमारे पूर्वज कहीं न कहीं उस पत्थर को गाड़े जो प्रमोद जी ने दिखाया। और आज जिस जगह पर हम लोग पूजा करने जाते हैं और वहाँ पर एक माना गया है कि जितने भी गोत्र के लोग हैं, हम लोगों ने रखा कि सभी अपने अपने गोत्र से जिस भी टोला पहाटा में जो रहते हैं, आज भी मैंने सवेरे मुखिया जी से बात किया, ऐसा ना कि पूजा में अंतर हो। आज का जो कार्यक्रम था कि हम लोग जो पूर्वजों की याद में जो पूजा करते हैं उसमें
पूरे अभी पूस महीना जो है, ये महीना जो है अपने पूर्वजों का, जब तक हम लोग जैसे कोहा बिंजा कहते हैं, बड़ा शादी, उनका जब शादी विवाह या उनका जो पूजा जब तक नहीं होगा, कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। और इसलिए आज जो अंतिम दिन है हम लोग पूजा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बहनों को उपवास मिलता है, बहुत सारे बहनों को जो पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि आज का अंतिम, इसके बाद हमारा जितना भी शुभ कार्य आज के बाद होगा। तो इसके पहले अभी एक तरह से कहिए तो हम लोग छुटका में हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग, हम लोग आज अगर देखिएगा तो बाल दाढ़ी नहीं बनाना, नहीं नहाना, जब तक कि पूर्वजों को हम लोग भोग नहीं चढ़ाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। तो जैसे कल मैंने सुना, थोड़ा समय लेट आया, इसके लिए मैं छात्राती हूँ कि छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुंडाओं की पूजा है और हम लोग ये पूजा नहीं करते हैं। पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति के लोग हैं, सभी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, विभिन्न नामों से पूजा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ से हम लोगों ने पलायन किया, कुछ लोग यहीं रुक गए, कुछ लोग नेपाल चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, बहुत जगह हमारे लोग यहाँ से चले गए हैं सोन नदी के किनारे होते होते। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जो पूर्वजों का जो पूजा है, जैसे करम पूजा होता है, सरहुल पूजा होता है, और हमारा सोहराई पूजा, बहुत सारे पूजाओं को हम लोग भूल गए। तो जब पूजा की बात आती है, जो जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है और हमारा पर्व त्योहार है, ये जो 4 दस्तूर जो है, इन सारी चीजों को जानने के लिए कि उरांव के अंदर में क्या क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, ताकि आज हमारा अंतिम दिन, इसके बाद अब हमारा एक एक पूजा का कार्यक्रम वहाँ चालू होगा, पूरा एक एक पूजा का कार्यक्रम चालू होगा। और इसलिए यहाँ का कार्यक्रम हम लोग शाम को जुटेंगे, 7 बजे जुटने के बाद सबका हाजिरी होगा। विभिन्न राज्य से जो आए हैं, विभिन्न जिला से जो आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और जो भी पाढ़ा के हिसाब से, जैसे हम लोग पाढ़ा जो हमारा सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम सभी लोग संचालित होते हैं। लेकिन आज पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था जो हमारा चरमरा गया है, जिसके कारण से हम लोग संचालित ढंग से नहीं हो पा रहे, लेकिन ये प्रयास जारी है। जितने भी संस्था है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा इस व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे लोगों को अभी इस मंच में नहीं बुलाया गया है, हजारों संस्थाएं हैं। तो ये यहाँ का जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 2 मीटिंग हुआ अभी इस 2025 के लिए, उसमें स्पष्ट यही कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुरकर कोहा बिंजा आयोजन समिति के द्वारा जो भी पदाधिकारी हैं, उनको ये हम लोगों ने गाइड किया कि आप सर्वोच्च हैं, हम लोग तो बाहर से आते हैं और आपको सारी विधि व्यवस्था को देखना है। और इसलिए जितने व्यक्ति पर व्यक्ति हम लोग एक सुविधा के लिए कार्यक्रम, क्योंकि पिछले बार साल भर लगा था 1-1 रुपया वसूलने में। मैं समझता हूँ सुदामा जी सुबह मेरे पास आए और रो रहे थे, उनका रोना देख के मुझे भी आंसू आ गया। मैंने कहा सुदामा जी रोना नहीं है, जो व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपा जाता है, मुझे पता है कि कहीं पर आग नहीं जला होगा, कहीं पर बत्ती नहीं जल रहा होगा, कहीं दरी गद्दा नहीं होगा, कहीं भोजन में दिक्कत होगा। मैं आने के बाद मैंने एक कमरा चेक किया, मैंने देखा कहीं आग नहीं, कहीं जल रहा है, कहीं नहीं जल रहा है। बहुत लोग सीढ़ी में बैठे हुए हैं ठंड में। तो व्यवस्था जिस तरह से हम लोग सभी लोग मिल के दे पाएंगे, कहते सुदामा और जो उनको दायित्व दिया गया था। और उसके बाद मैंने जब देखा खाना पीना का जो व्यवस्था दिया गया था, वहाँ मैंने देखा कि टेबल बिखरा हुआ है, वहाँ पर खाना भी फेंका हुआ है। तो मैंने देखा कि भाई कौन पत्तल उठा रहा है, कौन वहाँ खाना खिला रहा है। तो जितने लोग आए हैं, आप ये देखिए कि रांची शहर में जब सरहुल का जुलूस निकलता है, वहाँ के जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैंने पिछले बार भी इस मंच से कहा था, आप देखिए रामनवमी का जब त्योहार आता है तो पूरा देश में एक तरह से कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है ना, वो बहुत माने गंभीर रहता है। उसी तरह का जब मुहर्रम का रहता है इस देश में, कब क्या हो जाएगा, कहाँ दंगा हो जाएगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष का जो सरहुल का पूजा होता है, झारखंड में मांगर और ढोल नगाड़े के थाप में जब त्योहार मनाया जाता है, किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को ना वहाँ लाठी चलाने की जरूरत पड़ता है और ना किसी को घिसी लगा के दाया दाया करना पड़ता है। हम लोग इतने सजे हुए व्यक्ति हैं, इतने सभ्य व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ गया, खाना का जब टेबल देखा, वहाँ खाना फेंका हुआ है, कुछ लोग छोड़
दिया है, तो यहाँ का जो व्यवस्थापक है उसको परेशानी में हम लोग डाल रहे हैं। मैंने अभी देखा कि यहाँ पर इस देश में, भारत देश में जो कोई कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर जो विदेश के लोग आए थे, जापान से लोग आए थे, जिसने पत्ता खाया और जो भी गंदगी का चीज था सारी चीजों को उठाया अपने बैग के साथ में, और जहाँ ड्रॉप करने का चीज वहां पर रख दिया। तो हम सभी लोग अगर मरकी में भी आए हैं तो हम अपना खाना पीना साजो सामान लेके आते हैं। हम अगर शादी विवाह में भी जाते हैं तो अपना साजो सामान के साथ जाते हैं। आदिवासी किसी का बोझ कभी नहीं बनता है, और इसलिए एक भिखारी भी आदिवासी में आपको नहीं मिलेगा, और इस बात को आपको समझने का जरूरत है। और हम लोग अगर सजे हुए व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, तो वो सभ्यता दिखना चाहिए। तो ये कुड़खर, अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर पोहा बिंजा आयोजन समिति जो किया गया है, और इसलिए सुदामा जी का रोना, वो जो रो रहा है क्योंकि हम लोग परेशान करने के लिए आए हैं, उनके बुझा देने के लिए आए हैं। आप समझिए कि पिछले बार 3.5 लाख रुपया उतारना था, किस तरीके से हम लोगों ने पैसा, क्योंकि पिछले बार जो लोग भी आए, कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आप दान दें, 3 दान जो है, चाहे आप श्रम दान दें, चाहे आप अपना धन का दान दें, चाहे ज्ञान का दान दें, तो जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप दे के जाए। और इसलिए इस बार का व्यवस्था जो किया गया, उसमें हो सकता है समाचार पत्र में आप लोगों को नहीं मिला होगा, बातचीत ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिनको भी फोन फान में भी कहा गया कि जो लोग लीडर लोग आएंगे वो लोग 250 रुपया पर व्यक्ति कलेक्शन करके, यहाँ जो टेबल होगा, यहाँ का जो समिति है, आप ईमानदारी से लिस्ट लेके उस लिस्ट को आप यहाँ जमा करेंगे और पैसा आप जमा कर देंगे। दूसरी बात जो यहाँ निर्णय लिया गया था कि जितने भी संस्था हैं, जो भी संस्था चलाते हैं, जिस नाम से वो संस्था चलाते हैं, तो उसके लिए यहाँ का व्यवस्था को देखने के लिए, इस कार्यक्रम की व्यवस्था को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर पोहा बिंजा आयोजन समिति जो बनाया गया है, उसको एक दायित्व सौंपा गया है। और वह दायित्व पूरे देश के जितने भी संस्था आते हैं, आप क्या सहयोग कर सकते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर पोहा बिंजा को। तो उसमें यही कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर पोहा बिंजा जो ये बैनर होगा, उस बैनर में जो भी संस्था डोनेट करेगा, जो बड़ा संस्था है या छोटा संस्था, वो संस्था अपने लोगों से 1000 लोग हैं, आप 20,000 लोग, जितने लोग हैं, आप अपने संस्था से पैसा कलेक्शन करके आप यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर पोहा बिंजा को के लिए 1 लाख रुपया, जो मुख्य संयोजक है, आपका नाम भी इस बोर्ड में, यहाँ जो मंच सजेगा वहाँ आपका लगाया जाएगा। और उससे क्या होगा कि यहाँ जो सालों भर लोग मेहनत करेंगे कार्यक्रम को चलाने के लिए, उसको हम लोग बोझा नहीं देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ इस पहाड़ में महुआ चुनते हैं, लट्ठा चुनते हैं, और उसके द्वारा उनका घर परिवार चलता है। और पहाड़ में समझते हैं कि जब इतने लोग आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, तो उनको किस तरीके से परेशानी होता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब वो तो क्षमा योग्य है। क्योंकि लीडर आप लोग सभी जानते हैं, आप जो लोग यहाँ पर आए हैं, आपके साथ गाड़ी में जो, लेकिन जब आप यहाँ लिस्ट देंगे, बैठक होगा, वहां पर आएंगे, और बैठक में जो भी बातें कही जाएगी उसको आपको देना है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाया गया है, और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। और किसी तरह का कोई भी शिकायत हम लोग बीच मार्केट में नहीं करेंगे। इस परिसर में, इस घेरा में जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो शिकायत नहीं है। क्योंकि कल जो भी बातें कही गई कि हम लोग के यहाँ नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो अभी एक आए हमारे नेता जी हैं बंगाल से,